अमरीका ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए। जजीरा कशम, बूशहर, आबादान और बंदर अब्बास समेत ईरान के मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। मशरिक़ वस्ता में फौजी अड्डों पर हमलों का भरपूर जवाब दिया गया। सेंट्रल कमांड का एक्स पर पैगाम वाज़ेह किया। हमलों में पासदारान इनकलाब के दर्जनों असासों को निशाना बनाया गया। मिलिट्री कमांड सेंटर्स, मीज़ाइल और ड्रोन तनसीबात पर हमले किए। कार्रवाइयों का मकसद अमरीकी अफवाज और तिजारती जहाज़रानी को लाहक खतरात को मज़ीद कम करना है। इराक़ में ईरान नवाज ग्रुपों पर अमरीकी और सऊदी हमलों में जाँ बहक एहलकारों की तदफीन। जुलूस जनाजे में सैकड़ों अफराद की शिरकत। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों में इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर के 4 अरकान भी शहीद हुए। सदर ट्रंप ने ईरान पर एक और बड़े हमले की धमकी दे दी। कहा, उर्दन में फ़ज़ाई अड्डे पर ईरानी हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। ईरान नवाज मलेशिया के खिलाफ हमले इराक़ी हुकूमत को बताकर किए गए। ईरानी एजेंटों के खिलाफ हमलों के ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। मिस्र की बंदरगाह दामी अतः पर ड्रोन हमला। 2 जहाज़ों पर आग लग गई। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी बहरी सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक हमले में एक अमरीकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की वाइट हाउस में अमरीकी नायब सदर JD वैंस से मुलाकात। सऊदी वज़ीर दिफा कशीदगी में कमी के ख्वाहिशमंद। वाज़ेह किया कि ईरान नवाज इराक़ी मलेशिया सऊदी इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई की तनसीबात पर हमले करके सुर्ख लकीर अबूर कर चुके थे, इसलिए मुमलिकत को जवाब देना पड़ा। हंगू में चेक पोस्ट पर हमले के बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए DSP समेत 4 एहलकार शहीद, 18 जख्मी। पेशावर के थाना मतनी की चौकी अदीज़ई पर भी फितना और खवारिज का हमला नाकाम बना दिया गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में CTD की मोबाइल पर मोटरसाइकिल सवारों का दस्ती बम से हमला और फायरिंग, 2 एहलकार जख्मी हो गए। वज़ीर दाखिला सिंध ने हमले का नोटिस ले लिया। SSP ईस्ट से वाक़े की रिपोर्ट तलब। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फ़ी लीटर कमी। नई कीमत 335 रुपये 6 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। नए निर्ख 390 रुपये 62 पैसे मुकर्रर। कीमतों का इतलाक सिर्फ आज के लिए है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। बरतानवी खाम तेल ब्रांड की कीमत $89 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी WTI $83 फ़ी बैरल हो गया। तलागंग में वनहार के करीब चीनी से लदा ट्रेलर उलट गया। हादसे में ट्रेलर के नीचे दबकर एक शख्स जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त 25 साल ज़ीशान अली के नाम से हुई। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में एक नए मकाम पर जंगलाती आग भड़क उठी। इंतजामिया के मुताबिक आग तेज़ी से फैलने लगी। आग पर काबू पाने के लिए पानी फेंकने वाले तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और फायर रिटार्डेंट गिराने वाले एयर टैंकर्स ऑपरेशन में मसरूफ। लोगन लेक के रजाकार फायर फाइटर्स भी कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान ने कावा सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में बांग्लादेश को मुसलसल 3 सेट्स में शिकस्त। चेयरमैन पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन ने खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। और ICC ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अब्बास को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। खुर्रम शहजाद पर मैच फीस का 15% जुर्माना आयद। मोहम्मद अब्बास को तंबीह जारी कर दी गई।